मैं रवि, जो आप सभी के लिए फिर एक बेहतरीन न्यूज़ या फिर एक सीजीएल एसएससी सीजीएल 2022 की कट ऑफ के बारे में एक सेल्फ एनालिसिस या फिर ये कहें कई बच्चों के डाटा पर आधारित या पोल पर आधारित ये एनालिसिस है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि एसएससी सीजीएल जिसकी परीक्षा ख़त्म हो चुकी है और आंसर की भी जारी हो गई है, और इस बार एसएससी ने तो बहुत ही जल्दी आंसर की भी दे दी, जिससे काफ़ी बच्चे अंदाज़ा भी लगा रहे थे रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो हम पूरी बातें करेंगे कट ऑफ से लेकर, देखिए क्योंकि कट ऑफ से लेकर हर चीज़, क्योंकि इस पर जो आप देखेंगे 3 से 3.5 लाख कैंडिडेट को जो रिज़ल्ट जारी होगा 3 से 3.5 लाख कैंडिडेट इसमें पास भी किए जाएंगे। कि आपने देखा होगा कम से कम इसमें 34 लाख आवेदन पड़े थे। तो कुछ आप देख रहे हैं कि इसमें पहली बार सबसे ज़्यादा इसमें आवेदन हुए थे 34 लाख के करीब। ठीक है, तो उससे पहले जो हम लोग बात करेंगे सभी पॉइंट ऑफ व्यू पे, उससे पहले जो हमारे भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। ठीक है, अगर आप एसएससी एमटीएस एसएससी 10+2 किसी भी आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधी न्यूज़ क्लास सभी आपको एग्ज़ाम नगरी प्रोवाइड कराएगा, और सूचना जो होगा एथेंटिक देगा और सबसे पहले देगा। तो आप सभी से आशा सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन दबा दिया होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने देखा ही है कि इस पर जो आवेदन पड़े थे तो बहुत ज़्यादा इस बार देखेंगे 34 लाख, और आपने देखा होगा इसकी वैकेंसी भी बीच में इंक्रीज़ की गई थी, तो लगभग शायद 30,000 वैकेंसी इस पर थी, 30,000 वैकेंसी, लेकिन इस पे से ओनली 16 से 17 लाख लोगों ने पेपर दिया। ठीक है, 34 लाख फॉर्म थे और इसमें से 16 से 17 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम चला। उसके बाद सीजीएल एसएससी आंसर की भी बहुत जल्दी जारी कर देता है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि रिज़ल्ट भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब रिज़ल्ट आएगा तो आप देखेंगे 3 से 3.5 लाख कैंडिडेट इस पर मेरे ख्याल से पास होंगे। ठीक है, तो कट ऑफ क्या रह सकती है, हम लोग सभी ये जो एनालिसिस किए गए हैं बच्चों के डाटाओं पे, ठीक है, तो हम तो आपको बता रहे हैं कि बताएंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में आप जानते हैं हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो हम लोग एक नॉर्मल रॉ कट ऑफ लेंगे, नॉर्मल रॉ कट ऑफ कि हाँ इतने हैं, तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपका श्योर हो सकते हैं कि आपका टीयर जो फर्स्ट है, टायर फर्स्ट है, वो आपका क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो हम सभी चीज़ों की इसमें बात करेंगे। तो आपको मैंने सुबह से बता दिया कि 34 लाख फॉर्म भरे थे, 16-17 लाख बच्चों ने पेपर दिया, जिसमें 3 से 3.5 लाख मेरे ख्याल से लेंगे। ठीक है, ये पहली बार हुआ है जो इतने लाख फॉर्म पड़े हैं, और पहली बार इतने 16-17 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है एसएससी में मेरे ख्याल से। ठीक है, तो जहाँ तक अब हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है, तो और फिर उसके बाद एसएससी सीजीएल फर्स्ट का रिजल्ट। देखिए, कट ऑफ का एक हम लोग नॉर्मली बात कर सकते हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, कोई शिफ्ट का अगर आप कितने हैं तो आपके लिए सही है। देखिए अगर हम देखेंगे जर्नल को, एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं, सभी आ गए। हाँ, अगर जर्नल को हम लोग देखते हैं तो जिनके भी नंबर 110 प्लस हैं उनको वो मान सकते कि हाँ हमारा टायर फर्स्ट क्लियर हो सकता है, हम आगे सेकंड के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ओबीसी में अगर हम लोग देखा जाए, अनुमान लगाया जाए, ठीक है, हाँ जिस बच्चे ने जितना अटेम्प्ट किया है वो अपना ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बताए। जितने भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं वो अपने कमेंट बॉक्स ज़रूर नंबर बताएं कि हमने हाँ इतने अटेम्प्ट किए, हमारे इतने हैं। ठीक है, तो उससे एक रियल जो होती है डाटा पता चलता है। ठीक है, आपसे आशा है, लेकिन हाँ चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें। आपको कोई भी एसएससी से संबंधी, चाहे एमटीएस हो, 10+2 हो, ठीक है, और चाहे सीजीएल हो, सभी आपको जानकारी यहाँ से मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो ओबीसी की अगर हम लोग देखते हैं तो जिनके ओबीसी 105 प्लस, मतलब एक नॉर्मल रॉ डाटा हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल। ठीक है, 105 वो सेकेंड से तैयार करते हैं। ईडब्ल्यूएस 100 प्लस। ठीक है, अगर हम लोग एससी को देखते हैं, ऐसे जो कैंडिडेट भाई बहन हैं अगर उनकी हम लोग देखते हैं तो जिनके 90 प्लस है,
ये सेकंड की शादी। अगर एसटी की हम लोग देखते हैं तो 85+। तो ये कुछ एक डाटा जो निकल रहा है, जो ओरिजिनल आएगी वो तो एसएससी आयोग आपको बताएगा, लेकिन एक जो अनुमानित है कि हाँ इतनी जा सकती है, इतना हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 3 से 3.5 लाख बच्चे भी उनको लेने, ठीक है। हाँ, तो ये आप लोग जिनके इतने हैं तो वो अपनी तैयारी मजबूत से धार देते रहें, करते रहे, ठीक है। आपसे कोई भी अगर कोई जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम नगरी सबसे पहले प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो यहाँ एक कट ऑफ की बात हो गई। अब इससे हम लोग देखेंगे कि वो जो क्योंकि आपने देखा होगा कि आंसर की जैसे पेपर हुई बहुत जल्दी जारी हो गई, तो ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ रिजल्ट भी बहुत जल्दी जारी हो गया, लेकिन रिजल्ट अभी आया नहीं। तो रिजल्ट को अगर हम लोग देखना चाहें तो रिजल्ट इसका कब आ सकता है, ठीक है। और रिजल्ट के बाद ही जो है फिर डेट निकलेगी, जैसे रिजल्ट आ जाएगा फिर आगे की डेटें निकलेगी, आगे के एग्ज़ाम कब होंगे, ठीक है। तो रिजल्ट अगर हम देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट कब चालू हो सकता है, तो जनवरी के अंतिम सप्ताह, ठीक है, जनवरी के अंतिम सप्ताह या लास्ट जनवरी पे इसकी रिजल्ट जाने होने की संभावना है, ये जारी भी हो जाएगा, ठीक है, संभावना भी है, ये जारी भी हो जाएगा। तो फिर अब ये होता है कि अब इसके बाद तो अब जैसे जनवरी पे जारी हो गया तो दूसरा एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो देखिए तभी डेटें निकलेगी। तो मेरे ख्याल से दूसरा जो होगा तो ये मार्च के दूसरे या तीसरे सप्ताह पे, ठीक है, मार्च के दूसरे या तीसरे सप्ताह पे आपका ये जो अगला एग्ज़ाम इसका डेट होगा, तो मेरे ख्याल से तब आपका अगला एग्ज़ाम इसका सेकंड जो है वो हो सकता है मार्च के दूसरे सप्ताह पे। जैसे रिजल्ट जारी होगा उसके बाद डेटें निकलेंगी, तो आप समझ लीजिए मार्च के दूसरे सप्ताह के बाद ही आपकी दूसरी एग्ज़ाम डेट जारी होगी। तो आप सभी से आता है सभी लोग चैनल सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन दबा दें। आप लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको सूचनाएं मिलेंगी, अन्यथा फिर सूचनाएं जाती नहीं। फिर बहुत से भाई बहन कहते हैं कि हमारे पास सूचना नहीं आई। तो आपसे आशा सभी ने चैनल सब्सक्राइब कर लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिए। आप सभी अपने अपने जो नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।